हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। एक सवाल पूछा गया था कि ब्रह्मचर्य कैसे करें, ब्रह्मचर्य कैसे हो सकता है, क्या क्या तरीका है इसको करने का, क्या क्या तरीका है, क्या कुछ विधि है, क्या मेथड है और क्या कुछ ऐसे टिप्स हैं या फिर कोई योगासन है जो हमें ब्रह्मचर्य करने में हमारी हेल्प कर सके, और क्या क्या हमें ऐसा करना पड़ेगा जो ब्रह्मचर्य को अच्छी तरह सही से कर सके और वो पूरा हो सके, ब्रह्मचर्य नाश ना हो। और जो ब्रह्मचर्य में करने में जो हेल्प करे, हमारी हमारी जो हमारे टूल्स हैं, कुछ मतलब कोई मेथड है, कोई टेक्निक है, या कोई जैसे योगा है, कोई मेडिटेशन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम, तो वो ऐसे कौन कौन से आसन हैं जो हमें ब्रह्मचर्य करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य करने में हमें सपोर्ट करेंगे। तो आज इसके बारे में कुछ थोड़ा सा एक बताने वाला हूँ। तो ब्रह्मचर्य करने के लिए उसे समझना पड़ेगा, समझना जरूरी है। और ब्रह्मचर्य को समझने के लिए पहले हमें ब्रह्मचर्य वर्ड को ही समझना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या मतलब है इसका। तो इसका जो अर्थ है या मीनिंग है वो इस वर्ड में ही छुपा है। तो ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य दो वर्ड से मिलके बना है, ब्रह्म और चर्य। तो ब्रह्म का अर्थ होता है ब्रह्मा या ईश्वर परमात्मा, और चर्य का अर्थ हुआ विचार, व्यवहार या आचरण, उस तरह का। तो ब्रह्मचर्य का पूरा एक अर्थ जो है, एक पूरा मीनिंग हुआ ईश्वर या परमात्मा के अनुसार जीवन जीना या उनके अनुसार व्यवहार करना। तो अब हमें ये दो वर्ड समझने से इसको पता, इसका मीनिंग पता चला। इसका जो मीनिंग है, एक मतलब, वो तो हमने समझ लिया। अभी इसको और जानेंगे, और जानने के लिए इसको हम और समझते हैं। जब हम और समझेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें जानने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, और छोटा करता हूँ, और समझने के लिए और इजी करता हूँ मैं इसको। ब्रह्मचर्य मीन्स ये है कि अपनी जो अपनी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करना, उनको नियंत्रण में रखना, उनको वश में रखना, अपने कंट्रोल में रखना। ठीक है। और अपना जो अपने मन और शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखना, ये है कि अपने विचार को, अपने मन को, अपने शरीर को शुद्ध रखो, आप स्वच्छ रखो उनको, अपने मन विचार को ठीक रखो। और आप आध्यात्मिक विकास करना, आप अपने अपनी फिजिकल, अपने शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास भी करना। और सात्विक भोजन करना, सात्विक आहार करना, ना कि तामसिक और राजसिक भोजन करना। और ईश्वर और परमात्मा के अनुसार व्यवहार करना, जीवन जीना। तो जितने भी हमने ये अर्थ इसके निकाले, जो इसको समझा, अगर इसको हम जोड़े तो हमें ये मिलेगा कि ब्रह्मचर्य एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी अवस्था है, अवस्था हो जाती है जब ब्रह्मचर्य करते हैं। तो वो एक अवस्था ही है, एक स्थिति है, एक उसमें ऐसे हम वो चीज़ें फॉलो करते हैं। तो ऐसी ब्रह्मचर्य एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, उनमें नियंत्रण में रखता है, और अपने मन और शरीर को शुद्ध और स्वच्छ रखता है, अपने विचारों को स्वच्छ रखता है, और सात्विक आहार करता है, सात्विक व्यवहार करता है, ना कि तामसिक और राजसिक। वो सात्विक भोजन करता है, सात्विक रहता है, और अपना आध्यात्मिक विकास करता है। और जो प्रभु ईश्वर या परमात्मा के अनुसार जीवन जीता है, उनके रास्ते पर चलता है, धर्म कर्म पूजा पाठ करता है, धर्म कर्म करता है, भक्ति भाव रखता है, और धर्म से चलता है, धर्म का पालन करता है, योग आसन प्राणायाम ये सिद्धियां करता है, उन अनुशासन में रहता है, डिसिप्लिन में रहता है, लोभ मोह काम क्रोध अहंकार, इन सब भावों से दूर रहता है, इनमें नियंत्रण रखता है। यही तो है इंद्रियां, अपने इंद्रियों पर को वश में रखना, कंट्रोल में रखना, नियंत्रण रखना, उसमें उनको नियंत्रित रखना। तो यानी ब्रह्मचर्य एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, उनको उनको नियंत्रण में रखते हैं, अपने मन और अपने शरीर को शुद्ध और स्वच्छ रखते हैं, अपने विचारों को स्वच्छ रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, तामसिक भोजन नहीं करते, सात्विक आहार करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तामसिक और राजसिक भोजन नहीं करते हैं, सात्विक रहते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक व्यवहार करते हैं, और अपने आध्यात्मिक विकास करते हैं, और जो ईश्वर और परमात्मा के अनुसार व्यवहार करते हैं और जीवन जीते हैं। तो ब्रह्मचर्य के बारे में हमने समझ तो लिया, आसान भाषा में हमें पता चल गया कि ब्रह्मचर्य क्या होता है।
इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसमें क्या क्या हमें करना है।